फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर शेयर बाजार में सबसे टफ काम पता है क्या होता है? पहला 1 करोड़ कमाना। और जी हाँ दोस्तों, जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तब दोस्तों आपको रियल जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, उसका फीलिंग आना शुरू हो जाता है। तो जिनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन यस, एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि 10 गुना पैसे कमाने के बाद ना, कोई शेयर से अगर उस शेयर में बस 10% की तेज़ी आती है ना, ओनली 10%, आपका कैपिटल दोस्तों डबल होता हुआ देखने को मिलता है। और यही दोस्तों ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सबसे खास बात होती है। इसी बीच में हम लोग यहाँ पे दो कंपनी को डिस्कस करेंगे जो हमारे बाइंग प्राइस से, एक है दोस्तों 11x और दूसरे की बात की जाए ऑलमोस्ट 10x होने वाला है। बहुत लोग को डर लग रहा है कि सर इसको बेच के निकल जाएं। आपका जाएगा तो कितना जाएगा? पैसा आधा होगा, लेकिन आएगा ना दोस्तों। अगर पैसा यहाँ से भी 10 गुना हो गया 10x से, आपके दोस्तों 100 गुना पैसे ही बन सकते हैं। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर बाज़ार में इसके पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन करेक्शन से डरने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग का मेथड कैसे काम करता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है 7000 के लेवल पे चल रही है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम हमने इस कंपनी को 800, 850, 900 के नीचे कवर किया था। और मैंने आपको साफ साफ उसी समय बताया था कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि आपके बहुत पैसे बनाएगी। बिकॉज सबसे बड़ी यूएसपी इस कंपनी की ये थी कि ये अपने इंडस्ट्री पीयर्स के आधा भाव में प्राइस होल्डिंग मल्टीपल में मिल रहा था। आर ओ सी आर ओ ई 30%, 25% थे। प्रमोटर के होल्डिंग सबसे टॉप पे थे, 60% के ऊपर। और वहाँ पे दोस्तों डेट का कोई भी नामो निशान नहीं था और इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग था। और यही फल हुआ कि पिछले 3-4 सालों में दोस्तों इस कंपनी का भाव 7,000 के आसपास चल साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए 33% ऊपर है। बीच में गैस IT डेट की न्यूज़ आई थी तो स्टॉक गिरा था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी। मैंने गैस कभी भी कंप्लीट एग्जिट करने की बात उन सब कंपनी में नहीं की है जिनका कोर बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत है। अगर आपकी होल्डिंग 1 लाख की है, आपने 30,000 का प्रॉफिट बुकिंग किया तो कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन ये अगर आपने 70,000 भी छोड़े ना, ये पैसे दोस्तों आने वाले कल में आपकी बहुत बनाने की क्षमता रखती है। टर्म की बात की जाए तो बहुत लोगों को चार्ट देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 2019 में गैस भाव 650 के आसपास था, आज कहाँ है दोस्तों? और कंपनी में करेक्शन होता है तो वैल्यू बाइंग हो जाता है। स्टॉक का नाम अगर देखें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। मतलब बोलेंगे वेट सर, आपने इस वीडियो को कब बनाया? जब पॉलीकैब बहुत सस्ते भाव पे चल रहा था। तो बहुत सारे एसटीएफ कम्युनिटी को याद भी होगा भली भांति कि पॉलीकैब के पीछे में कितना पड़ा हुआ था। बिकॉज इस कंपनी में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग प्राइस ट्रेंडिंग का इवैल्यूएशन उम्मीद थी। और दोस्तों उस समय कंपनी का मार्केट कैप ना 12-14 हज़ार करोड़ के आसपास था। आज दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो वीडियो बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपके पैसे 8 गुना, 7 गुना, 5 गुना हुए भी हैं और आपको डर लग रहा है कि स्टॉक टॉप से कहीं 30% ना गिर जाए अगर फिर से बियर मार्केट आए, तो कैसे आप शेयर बाज़ार में काम नहीं कर पाएंगे। टाइटन का शेयर कितना बार गिरा, कितना बार भागा, आपको अच्छे से पता है कि झुंझुनवाला साहब ने उसको होल्ड किया। आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कंप्लीट एग्जिट ये सोच के कि स्टॉक बहुत चल गया तो गिरेगा, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन के संग अभी भी जो अर्निंग्स है वो जस्टिफाई करते हैं। कैब करती क्या है दोस्तों? पॉलीकैब एक शानदार बिजनेस मॉडल में काम करती है। यूपीवीसी की बात की जाए, वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए, स्विचेस, फैंस, एलईडी लाइट्स, इन सब में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है पॉलीकैब दोस्तों। पिछले कुछ समय से ब्रांडिंग के साथ साथ अपने मतलब जो कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत काम की। और यही रीज़न है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से इसने हेवल से ना बहुत ज़्यादा पैसे बना के दिए। दोस्तों कहाँ 12-14 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 1 लाख करोड़ हो चुकी है। क्या मुझे पता था कि 3 सालों में कंपनी, 4 सालों में कंपनी 1 लाख करोड़ की हो जाएगी? मुझे दोस्तों आइडिया नहीं था। शेयर बाज़ार दिया तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कैसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि सर मेरे ये शेयर नहीं चल रहे हैं, वो शेयर नहीं चल रहे हैं। अगर आपके पैसे नहीं बने किसी शेयर में तो चलिए आप 10% लॉस में होंगे, 20% लॉस में होंगे, या फिर आपके 2 साल ख़राब हुए, बट जो कंपनी चली ना दोस्तों, उस कंपनी ने 8-10 गुना पैसे बना के दिए। तो कंपनी का अभी भी लाइफ टाइम हाई से जस्ट 3% डाउन है, बट कंपनी अभी भी लाइफ टाइम हाई को तोड़ने का क्षमता रखती है। 60 के पी के संग कंपनी के ROC ROE अभी बहुत इंप्रेसिव है। कंपनी ने अभी तक कोई बोनस स्प्लिट अनाउंसमेंट नहीं किया, बट मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले दिनों में बोनस स्प्लिट का भी एग्जीक्यूशन कर सकती है। कि सेल्स की बात की जाए लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों, 12,000, 14,000, 18,000।
टीटीएम में गैस आने वाले 3 क्वार्टर बाकी हैं, इसमें भी सेल्स के अनुमान हम लोग सोच सकते हैं कि बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट की बात की जाए वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और टीटीएम के फिगर में गैस मुझे लगता है ये फिगर FY25 की बात की जाए ये 2200 से लेकर 2400 करोड़ के आसपास स्टैंड हो सकते हैं और कंपनी लगातार गैस कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम कर रही है। उसकी बात की जाए तो रिजर्व्स का शानदार है, 8000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है और बोरोइंग्स की बात की जाए बस पीनट वाले हैं, मतलब ना के बराबर आप बोरोइंग्स कंसिडर कर सकते हो। ऑर्डर का स्टैंस अगर आप देखें तो 65% गैस स्टेक अभी भी वो लेके बैठे हैं और 13% की होल्डिंग दोस्तों FIS ने थोड़ी सी बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत गिरी है, बट यस TS की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत गिरी है, तो कोई चिंता वाला विषय नहीं है। इस कंपनी में अगर आपके पैसे 8 गुना 10 गुना हुए हैं तो कंटिन्यू करिए, कंपनी आने वाले दिनों में भी आपको गोल्डन फिगर 10,000 के ऊपर भी जा सकती है। वॉल्यूम की बात की जाए लास्ट ईयर काफ़ी बढ़े जो बहुत इंप्रेसिव बात है, बिकॉज अब Q2 के नंबर सामने आने वाले हैं दोस्तों। अब Q2 के नंबर सामने आएंगे तो हरकत तेज होगी और कल का दोस्तों जो वॉल्यूम था वो बहुत ही इंप्रेसिव था। कल स्टॉक फटाफट में लोगों ने पूछा कि सर इसको आपने कवर क्यों नहीं किया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज आज स्टॉक भागा। मैंने सोचा था कि वीकेंड्स में आपको इसके बारे में ना कंप्लीट एनालिसिस मैं दूंगा। अगर आप इस कंपनी में होल्डिंग बनाए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। अभी भी अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से अगर आप महीना में एक स्टॉक खरीदते हैं या 2 महीना में एक स्टॉक खरीदते हैं, साल में बस 5 स्टॉक खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं दोस्तों, ओनली 5 स्टॉक, या फिर 5 स्टॉक को छोड़ के आप 5 साल अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस कंपनी में गैस अभी भी दम है। 10,000 का लेवल गैस ये बहुत छोटा टारगेट है। अगर आप आने वाले 5 साल 10 साल इस कंपनी को रखते हैं ना, ये कंपनी यहाँ से भी बहुत पैसे बड़े जो पैसे हैं उसको छापने की क्षमता रखती है, बिकॉज सही में जो असली वायर्स एंड केबल्स का जो क्राउन है ना, पॉलीकैब ने उसको पहन लिया है। कंपनी की बात की जाए 700 के आसपास गैस कंपनी थी, तब हमने इस कंपनी को कवर किया था। कंपनी गैस वहाँ से 11x हुई और मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने इस कंपनी को 2-3 लेवल्स पे ही ज़्यादा डिस्कस किए हैं, बिकॉज कंपनी खरीदने का मौका ही नहीं थी दोस्तों। और जब तक ऐसे एक अच्छा मौका नहीं आता है तो मैं वीडियो जल्दी नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये जब मौका आया था मैंने खुल के बताया था, बहुत लोगों ने उसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और कंपनी गैस उस लेवल से 11x पे चल रही है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए मैसिव दोस्तों, 277% के आसपास पैसे बनाए और ये कंपनी का सब निफ्टी 50 का भी स्टॉक बनने वाला है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए मैसिव है दोस्तों, 1500% के आसपास पैसे बनाए। अब स्टॉक मार्केट में तेजी है तो थोड़ा सा तो कैसे यूफोरिया क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। ये वीडियो दोस्तों पुराने इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा है जिनकी कंपाउंडिंग की मेथड शुरू हो चुकी है और छोटे मोटे फॉल्स अगर आप डरने लगे और ये सोचने लगे कि सर टॉप पे गया कहीं 30% डाउन हो गया, 40% डाउन हो गया तो बहुत गिर जाएगा, फिर 2 साल हम लोग अच्छे पैसे नहीं बनाएंगे, तो अभी बेच देते हैं बाद में ख़रीद लेंगे, तो कभी कभी आपका फार्मूला सही होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे शेयर्स में हुआ। तो आप क्या करेंगे, यही होगा जहाँ पे आपको खोने की संभावना कुछ नहीं है। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टर्स है तब गैस को होल्डिंग को कंटिन्यू करें। यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज कंपनी बहुत तेज़ से भाग रही। स्टॉक का नाम अगर आप देखें ट्रेंट लिमिटेड, मतलब बोलेंगे वेट सर 7,500 का हो गया तब वीडियो लेके आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 3 साल पहले अगर आप देखें टाटा का मिड कैप एटम बम भागा तो पकड़ना मुश्किल, मैंने साफ साफ बताया था, बिकॉज उस समय जूडियो दोस्तों बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा था बट अपने एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। उस समय गैस बहुत ही इनिशियल लेवल पे हम लोग का कैलकुलेशन ओके था, बट सटीक तब बैठता दोस्तों और ज़्यादा जब कंपनी खरीदने का और मौका देती, और ऑफ कोर्स मौका मिला भी और लोगों ने लपका भी। लेकिन यस, उसके बाद गैस कंपनी वहाँ से 11x हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने वीडियो में जो लेवल्स इनिशिएट किए थे, ऑफ कोर्स वो कितने के लेवल्स थे, 700, 750, मतलब गैस बीच में कंपनी गिर के ना 683 के आसपास भी आई थी। उसके बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। बहुत लोग वैल्यूएशन को देख के गलत आ कर रहे थे, बट मैंने बताया था कि इस कंपनी का वैल्यूएशन तो महंगा है, बट कंपनी का जो जूडियो ब्रांड है ना वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन यस, अभी तो गैस बहुत लोगों के मन में ना जूडियो का ब्रांड काफ़ी डंका पीट रहा है। कंपनी की बात की जाए जनरली गैस अप्रैल बिजनेस में फुटवेयर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मतलब गैस रिजनेबल प्राइस में सही भाव में अगर आपको कपड़े मिलते भी हैं तो वो चीज़ सही है। वेबसाइट की बात की जाए, जूडियो की बात की जाए, दोनों में डिफरेंस है तो कैसे एक ही ब्रांड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जूडियो में आपकी चीज़ ना काफ़ी सस्ते मिलती है। बहुत तो क्वालिटी के बारे में पूछते हैं तो भैया आपको 600 और 700 में अगर आपके कपड़े 3-4 महीना भी चलते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। वरना गैस फुटपाथ में जो कपड़ा मिलता है ना, वो भी मैं देखता हूँ कभी कभी कि जूडियो की लेवल के जैसा ही होता है और प्राइस उससे ज़्यादा होता है। तो जूडियो ने दोस्तों पिछले कुछ समय से एक बहुत ही मैसिव जो रिवोल्यूशन है ना उसको ले आया है। टाइम मार्केट कैप की बात की जाए, माई गुडनेस दोस्तों 2,78,000 करोड़
और जब गैस मैंने इस कंपनी को फर्स्ट टाइम कवर किया था, मात्र 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। तो क्या मुझे पता था कि कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो गैस शेयर बाज़ार की महिमा होती है कि अच्छे कंपनी कभी कभी बहुत ही बड़ा ब्रांड बन जाते हैं। और टाटा का नाम था तो भरोसा था, बट यस प्राइस टू की बात की जाए 222, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। बट कंपनी के आर की बात की जाए, आर की बात की जाए, जस्टिफाई करते हैं। मैं दिखाऊंगा कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में क्यों इस कंपनी में तेज़ी बनी हुई है। सबसे पहले कैसे निफ्टी 50 का स्टॉक बनेगा, तो बहुत लोग पैसिव जो फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड में, तो इस कंपनी में तो सब बाइंग होते चलेगी। रही बात कि इस कंपनी के सेल्स, वो लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, उसमें गैस क्या ह्यूमंगस जंप है ना, आप देख सकते हैं कि गैस 35 करोड़ से गुमराह नहीं होएगा, बिकॉज इस समय कंपनी का बहुत ही बड़ा इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कंपनी सेल्स तो ठीक की थी, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत डाउन थे। और नेट प्रॉफिट की वजह से वो आंकड़े बहुत ख़राब लग रहे थे। बट यस अभी के टाइम चीज़ काफ़ी सुधर गए हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई कंपनी 50% के आसपास कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करके दिखाती है और 100% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो गैस आपको मुश्किल से सस्ते वैल्यूएशन में नहीं मिलेगा। लगता है कि 30 का पी में अगर आपको 60 का CAGR वाला स्टॉक मिले जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करे, ये गैस इम्पॉसिबल है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। बट कंपनी के ROE लास्ट 3 सालों में बहुत ही हद तक सुधरे हैं। रिजर्व्स की बात की जाए कंपनी के कितने हैं, 4,000 करोड़ के आसपास। बोरिंग्स की बात की जाए तो हमें 1,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस लीज लाइबिलिटी है कंपनी के 1,200 करोड़ दिखाई देते हैं। बट प्रमोटर होल्डिंग की 37% जो अनचेंज है। बट FIs ने गैस पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। DS लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यस कंप्लीट एग्जिट दोस्तों, बट जो स्टॉक चला गया है इसलिए मैं निकल जाऊँ, वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जो ऑलरेडी इसमें 8x 10x कमा के बैठे हैं। अगर आपके पैसे डबल हुए हैं, आपको स्केप्टिक फील हो रहा है, तो कैसे अपनी मर्जी के मालिक है, पैसे आपके हैं। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी सही में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। फ्रेश एंट्री के लिए बात की जाए तो ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्की हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज RSI इंडेक्स 97 के लगभग पहुँच चुके हैं, जो ऑफकोर्स ओवरबॉट जोन पे हैं। तो जी हाँ गाइस, देखते हैं कि निफ्टी 50 के बाद इसमें करेक्शन होता है या फिर ये गोल्डन फिगर 10,000 के आसपास जाएगा। बट जिनके दोस्तों इस कंपनी में चढ़ाई 700 800 बिलो 1,000 के आसपास हुई है, कंपाउंडिंग का दोस्तों बेनिफिट आपको मिल चुका है। अगर आप 30% 20% के ड्रॉप डाउन की वजह से एक कंपाउंडिंग को छोड़ते हैं और आपके बेचने के बाद 2 साल के बाद 2.5 सालों के बाद वो पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगा के 2 गुना होते हैं, आपके पैसे 14 15 20 गुना 50 गुना भी हो सकते हैं। यही का इस कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। ऑफकोर्स ये दोनों कंपनी ने हमें अच्छे पैसे बना के दिए, लेकिन यस इस कंपनी में गैस 2-3 बार ही खरीदने के मौके बाद आए थे, और उसके बाद तो गैस कंपनी खरीदने का मौका ही नहीं दे रही है। आपने कौन कौन से लेवल्स पे पॉलीकैब या फिर ट्रेंड को उठाया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।